हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। कुछ टॉपिक कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे इसके सारे डिटेल में। एक एक बात हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अभी आप लोगों ने क्या क्या देख चुके, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक बार पहले रिकॉल कराता हूँ कि सबसे पहला चीज़ हमने डिस्कस किया ट्रिपल प्रोडक्ट। मतलब अभी प्रोडक्ट में की बात कर रहा हूँ मैं। स्केलर प्रोडक्ट, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस किया आपने, वेक्टर प्रोडक्ट जिसे हमने कहा था। अभी हम तीन वेक्टर का प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले। तीन वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे आएगा? जैसे मान लो कि हमारे पास एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी और एक वेक्टर है सी। अगर मान लो इन तीनों वेक्टर का हमें प्रोडक्ट करना हो तो इनके भी प्रोडक्ट की भी वेराइटीज़ हैं। मतलब एक होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है और एक होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स। तो कैसे करते हैं ध्यान से देखना आप लोग। पहले मैं रफली इंडिकेट करता हूँ आप लोग को। यहाँ पर जाएगा वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी। तो मतलब बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा उसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट। ये जो आता है इसी को हम लोग बोलते हैं, ये जो आएगा इसे बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि दो का क्रॉस तीसरे के साथ डॉट। तो तीसरे के साथ डॉट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मिलेगा। तो ए डॉट, यहाँ पर डॉट है बी क्रॉस सी। तो पहले हमें बी क्रॉस सी निकालना पड़ता है क्रॉस प्रोडक्ट, और उसका डॉट करना है ए के साथ। तो जब ए के साथ आप डॉट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी एक स्केलर क्वांटिटी। यू गॉट अ न्यू स्केलर क्वांटिटी, एक नई स्केलर क्वांटिटी मिलेगी आपको। तो मतलब ये जो आता है यहाँ पर प्रोडक्ट जो आता है ट्रिपल प्रोडक्ट, तो वो क्या आती है? स्केलर क्वांटिटी आती है। तो मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी या बी डॉट ए क्रॉस सी। तो मतलब दो का क्रॉस तीसरे के साथ डॉट। ये आप लोगों को बात ध्यान रखनी है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जनरली आप लोगों को पहले डेफिनेशन पता होना चाहिए था, और डेफिनेशन इसका ये रहा। अब हम आते हैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग पर। ज्योमेट्रिकली ये किस चीज़ के बारे में हमें बताता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो ज्योमेट्रिकली प्रूव अभी हम नहीं करने वाले। अभी हम केवल क्या करने वाले हैं, हम समझेंगे कि ज्योमेट्रिकली ये किसको रिप्रेजेंट करता है, क्या किस चीज़ की वैल्यू को बताता है। तो ज्योमेट्रिकली अब ये जो है किसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है? एक पैरेलल पाइप्ड के वॉल्यूम को। किसके वॉल्यूम को बताता है? पैरेलल पाइप्ड के वॉल्यूम को। पैरेलल पाइप्ड क्या होता है? मान लो हमारे पास ये कई सारे मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा क्यूबाइड होता है, बॉक्स। अगर जो बॉक्स है जो कि क्यूबाइड होता है, अगर उसके शेप को चेंज कर दें हम, हल्का सा मतलब शियरिंग स्ट्रेस लगा दें, हल्का शेप को बदल दें उसके, तो जो उसका नया शेप आएगा वो होता है पैरेलल पाइप। जैसे मान लो इस टाइप का कुछ डायग्राम बना के देखने में थोड़ा सा ज़्यादा आसान पड़ेगा आप लोगों को। कुछ इस टाइप का, तो आप देखो हल्का सा शेप बदल रहा है, हल्का सा शेप बदल गया। तो मतलब पैरेललोग्राम्स वर्ड से ही पैरेलल पाइप्ड का वर्ड आया है। तो ये रहा हमारा पैरेलल पाइप्ड, हल्का सा टेढ़ा है। तो ये अगर मान लो हमारा वेक्टर ये है और ये मान लो हमारा वेक्टर बी है और ये वाला हमारा वेक्टर सी है, और हम क्या करते हैं, मान लो बी क्रॉस सी करें और ए के साथ डॉट कर दें। तो ए डॉट बी क्रॉस सी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप। क्या मिलेगा? वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप। तो इससे हमें निकलता है ए डॉट बी क्रॉस सी से ये जो पैरेलल पाइप बना है, इस पैरेलल पाइप की वॉल्यूम आती है। समझे आप लोग? तो ए डॉट बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी जो आएगा उसका ए के साथ डॉट, और ये हमें क्या देगा? वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप। तो ज्योमेट्रिकली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ए डॉट बी क्रॉस सी उन तीनों से बनने वाले पैरेलल पाइप्ड का वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो अभी आप लोगों को ज्योमेट्रिकली इसका मतलब समझ में आ गया होगा। कई जगह पर हमें अगर पैरेलल पाइप्ड का वॉल्यूम पूछेगा तो हम पैरेलल पाइप्ड का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? हम लोग उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था।
अब हम आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। पहले तो हम ये देखने वाले हैं कि हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते कैसे। तो मान लो हमारे पास वेक्टर ए दिया गया हमें, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। मान लो ये हमारे पास वेक्टर ए है। हमें वेक्टर बी दिया गया है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। और मान लो वेक्टर सी हमें दिया गया है a1 a3 i कैप प्लस b3 j कैप और प्लस c3 k कैप। और जब हम इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, a डॉट b क्रॉस c कैसे निकालेंगे हम। एक इनकी वैल्यू अच्छा आएगी तो एक स्केलर वैल्यू, और क्या आएगी कैसे निकालेंगे हम लोग। इसमें क्या करते हैं, इनको डिटर्मिनेंट में रिप्रेजेंट करते हैं, इनके कंपोनेंट को। जो ये वेक्टर ए का एक्स वाई जेड कंपोनेंट है, जैसे a1 b1 c1। दूसरा इसका कंपोनेंट है a2 b2 c2। इसका कंपोनेंट है a3 b3 और c3। ये कंपोनेंट जो हैं एक्स वाई जेड के डायरेक्शन में, इन कंपोनेंट्स का अगर हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको सिखाया गया था पिछले क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट में। तो आप लोगों को डिटरमिनेंट निकलना नहीं आता, थोड़ा सा डिटरमिनेंट निकालने का आप लोग तरीका सीख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। तब उसके बाद अगर आप लोग ये देखोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा डिटरमिनेंट होता क्या है। तो डिटरमिनेंट, इसकी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी, डिटरमिनेंट आएगी, वो जो है हमारे ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू को बताएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ये आना चाहिए कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाला कैसे जाता है। तो मैथमेटिकली हम लोग उसे डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो मतलब आई कैप जे कैप के कैप मतलब एक्स वाई जेड के जो कंपोनेंट्स होते हैं तीनों वेक्टर के, उनके कंपोनेंट को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं और उनको डिटरमिनेंट में रिप्रेजेंट करके हम उनकी वैल्यू निकालते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मिलता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। तो अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू निकालना आपने सीख लिया। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है आप लोगों ने इसके बारे में जान लिया। अभी हम थोड़ा सा अगली प्रॉपर्टीज पर आते हैं, कुछ थोड़ी मोड़ी और प्रॉपर्टीज हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा सा प्रॉपर्टीज डिस्कस करने से पहले एक दो बातें मैं बता देता हूँ आप लोगों को जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं बच्चे। आप लोगों को ध्यान रखना है कि एनडीए में इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, कम ही क्वेश्चन आते हैं। अभी क्या होता है कि सीबीएसई में तो है नहीं, तो इसीलिए इसके क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, मतलब आते हैं लेकिन इतना भी नहीं। तो आप लोगों को लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट अगर पढ़े रहोगे, एक आध भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे कर लोगे आसानी से। तो इसीलिए अगर एक भी क्वेश्चन है और आपने इस चैप्टर को अच्छे से सीख रखा है तो फिर भाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के भी क्वेश्चन कर लोगे, इजी, बहुत हार्ड नहीं है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी सिखाना उचित समझा कि आप लोगों को इसको भी सिखा दिया जाए। ठीक है, चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, इनकी अगली प्रॉपर्टीज नंबर 2 पर चलते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 2 क्या होता है, जैसे मान लो कि अच्छा एक छोटी सी बात और है आप लोगों को बताना चाहूँगा मैं। जैसे मान लो ए डॉट बी क्रॉस सी लिखते हैं, हम लोग इसे बॉक्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा। तो मतलब इसे लिखते हैं ए बी सी, कई बार ऐसे बॉक्स में लिख देते हैं, वेक्टर भी लगाते हैं, वेक्टर नहीं भी लगा रहता कई जगह पर, लेकिन अगर बॉक्स में लिखा है वेक्टर में कोई क्वेश्चन है तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये ट्रिपल प्रोडक्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अगर हम लोग मान लो यहाँ पर है बी डॉट ए क्रॉस सी, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे जानते हो, इसे हम लोग बॉक्स में ऐसा लिख सकते हैं बी ए सी। या मान लो कुछ और ऐसा, सी वेक्टर सी डॉट ए क्रॉस बी है, तो इसे हम लोग कई बार ऐसा भी लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं सी ए बी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये बॉक्स में भी कई बार रिप्रेजेंट किया जाता है। तो या ये कोई नई चीज़ नहीं बता रहा है, ये हमें इन्हीं के बारे में डिटेल में बता रहा है कि भाई ये जो है ए क्रॉस बी, ए डॉट बी क्रॉस सी है, ये बी डॉट ए क्रॉस सी है, ये सी डॉट ए क्रॉस बी है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि कई बार इसे बॉक्स में भी, इसीलिए इसे बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, मिक्स प्रोडक्ट, बॉक्स प्रोडक्ट वर्ड यूज़ कर सकते हो, इसे बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट, और मिक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। मिक्स मतलब ऑब्वियस सी बात है, डॉट और क्रॉस का मिक्स है, तो मिक्स प्रोडक्ट बोलते हैं इसे। तो आप लोगों को पहले
इंडिकेट कैसे किया जाता है, तो आप लोगों को ये इंडिकेट करना समझ में आ गया। ज़्यादातर ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, मैं भी कई बार ऐसे ही रिप्रेजेंट करूँगा, आप लोगों को इसको ध्यान रखना है कि ऐसे ही इंडिकेट करूँगा मैं भी। अभी अगली प्रॉपर्टी नंबर 2 आता, मैं इस तरीके से लिखूँगा अगले प्रॉपर्टी को। अगर मान लो जैसे ए बी सी है, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि ए डॉट बी क्रॉस सी, ये जो है इक्वल होता है बी सी ए के, मतलब ए बी सी फिर बी सी ए, ये इक्वल होता है किसके, सी ए बी के इक्वल होता है। ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी, ये तीनों इक्वल होते हैं। मतलब आप लोगों को ऐसा समझना है, ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी, ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। लेकिन इसी से थोड़ा सा रिलेट करता हुआ टॉपिक है, आप लोग दोनों को देख करके कंफ्यूज हो सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन आप लोग ट्राई करना दोनों को बातों को रिलेट करना। अगर इसमें तो देखो याद रखना आप लोगों को, ए बी सी, अगला ऑर्डर क्या हुआ, बी सी ए। इसका रीज़न भी है, लेकिन अभी हम लोग रीज़न पे नहीं जाएंगे, थोड़ा सा डिटरमिनेंट का मेथड है, डिटरमिनेंट के मेथड से हम लोग जान सकते हैं किसमें क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ए बी सी हम कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट को सॉल्व करके। तो डिटरमिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम में इंटरचेंज किया जाता है, मतलब इंटरचेंज होता है, तो आपकी वैल्यू ये आती है। किसी 2 रो या 2 कॉलम में इंटरचेंज करोगे तो ये वैल्यू आती है। तो याद रखना है कि रियल में थोड़ा सा डिटरमिनेंट की तरह है। अभी जैसे मान लो, लेकिन ए बी सी जो है इसके इक्वल होता है, ध्यान देना। अगर मैं किसी बी और ए को चेंज करूँ, तो यहाँ पर मैं बी ए सी लिख दूँ, मैंने बी और ए को इंटरचेंज किया, लेकिन यहाँ पर वैल्यू ये दोनों इक्वल नहीं होते, यहाँ पर ये माइनस आता है। थोड़ी सी दिमाग लगाने वाली बात है, अगर ए बी सी है और इनमें मैंने इंटरचेंज किया तो आगे माइनस वर्ड आता है। तो एक रो या एक कॉलम अगर इंटरचेंज हुआ है तो आगे माइनस वर्ड आता है, जैसे आप लोगों ने डिटरमिनेंट में सीखा था। वैसे यहाँ पर भी थोड़ा सा ऐसा समझ लो कि ए बी ए चेंज हुआ, अगर इनमें इंटरचेंजिंग हुई तो फिर माइनस आता है। लेकिन अगर 2 की इंटरचेंज हुई है, मतलब देखो आप लोग ध्यान देना, इसे ऐसे देखो, ए बी सी है, इसमें मैं बी को आगे करूं, ए को पीछे कर दूं, तो इसे मैं लिख सकता हूं बी ए सी, माइनस आएगा। और अगर मैं सी को चेंज कर दूं, सी के जगह पे ए को ले आऊं और ए के जगह पे सी को ले आऊं, तो फिर से माइनस आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बी सी को ए के जगह पे, ए को सी के जगह पे, तो बी सी ए, और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और देखो आप लोग क्या आ रहा है, बी सी ए। तो एक बार अगर किसी वैल्यू में इंटरचेंज हुआ तो माइनस आता है, और फिर अगर मैंने किसी और को इंटरचेंज कर दिया तो उसके जगह प्लस आता है। तो अभी थोड़ा सा इसे याद रखना उचित ज़्यादा होगा, आप लोग एक मेथड मत बनाओ अभी ज़्यादा, केवल ए बी सी, ए से ए बी सी, फिर इसको छोड़ो बी सी ए, फिर उसके इसको भी छोड़ दो सी ए पी। तो मतलब आपको ऐसे चलना है, इधर से इधर, फिर इधर से इधर, फिर पहले पर आना है, फिर लास्ट वाले से फिर पहले पर आकर ये चलना है। तो आप लोगों ने थोड़ा सा ट्रायंगल का एरिया निकाला हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कुछ उस तरह। एक बार मैं थोड़ा सा इसी बहाने आप लोगों को ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला भी याद हो जाएगा। वहाँ पर आप लोग क्या करते थे, एक फार्मूला होता था ऐसा, हाफ x1 होता था y2 माइनस y3, जब 1 आया तो ये 2 3 होता था, 1 2 3, और जब ये x2 आता था, x2, तो 2 के बाद अब यहाँ पर आता था y3, 2 के बाद 3, और 3 के बाद 1 आता था, मतलब पीछे के बाद डायरेक्ट आगे। फिर आता था x3, जब आता था तो अब आता था y1 माइनस y2। ये आप लोग ट्रायंगल का एरिया ऐसा कुछ लिखते थे, 1 2 3, 2 3 1 और 3 1 2। तो आप लोग अगर इस बात को ध्यान रखो, कुछ इसी तरह थोड़ा सा ये भी है, ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी। अगर ये चेंज हुआ है तो फिर कोई मतलब इनकी वैल्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर किसी ए बी के जगह पे बी ए आ गया तो वैल्यू में केवल इतना अंतर होता है कि ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, उनमें केवल साइन का अंतर होता है, बाकी सब चीज़ें आपकी सेम होती है। तो आप लोगों को ये बात आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी। क्लियर है सबको पॉइंट? तो मुझे आगे हम लोग बढ़ सकते हैं कुछ कॉन्सेप्ट को लेकर के। तो यहाँ पर आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई। एक छोटी सी बात और है जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसके क्वेश्चंस भाई कई सारे एग्जाम में मैंने देखे। अगर मान लो ए बी सी को प्लानर वेक्टर है, ए बी सी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, को प्लानर है। को प्लानर मतलब एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करने वाले वेक्टर। ए बी सी अगर एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं,
तो जब आप इनका ट्रिपल प्रोडक्ट निकालोगे, चाहे ABC निकालो, वो आएगा आपका 0, चाहे आप BCA निकालो, वो आएगा 0। मतलब आपको याद रखना है कि अगर 3 वेक्टर कोप्लानर हैं तो उनका ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। तो आपको याद रखना है कि कई बार हमसे पूछता है कि क्या ये तीनों वेक्टर कोप्लानर हैं, तो हम उनका ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर उनका ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ गया? 0 आ गया। और ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है? डिटरमिनेंट में लिख करके डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है आपको। तीनों के कॉफिशिएंट, मतलब कॉफिशिएंट की तरह कह सकते हो कि उनके कंपोनेंट लिखो, एक्स वाई जेड कंपोनेंट तीनों के लिख करके डिटरमिनेंट को सॉल्व करो। अगर उनके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो समझ लेना है कि आपको उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ गया। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आने का मतलब वो तीनों वेक्टर एक दूसरे कोप्लानर वेक्टर्स है। तो कोप्लानरिटी प्रूव करने का तरीका ये भी होता है कि उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आता है? 0 आता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अभी के लिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में इतनी बातें काफ़ी हैं एनडीए की वजह से। बाकी तो अगर आप किसी टॉपिक के इन डेप्थ जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप लोगों को हम काफ़ी लंबा कोई टॉपिक को डिस्कस किया जा सकता है, तो लेकिन अभी हम लोग एनडीए की वजह से देख रहे हैं, तो हम लोग केवल उतना ही बात देखेंगे जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अभी मुझे लगता है कि सारी बातें आप लोगों को इसमें ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में क्लियर हो गई होगी कि ट्रिपल प्रोडक्ट निकाला कैसे जाता है, ये बात हो गई। ट्रिपल प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकली क्या बताता है हमें, ये हो गई। उसके 2-3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जिससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन कुछ एनडीए में बने हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर बस यही टॉपिक अभी हमारे लिए काफ़ी है। अगले क्लास से हम लोग क्या करने वाले हैं, अगले क्लास से हम लोग एनडीए के जितने भी क्वेश्चन हैं अलग अलग ईयर वाइज हम लोग सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। मतलब जैसे 2006 का क्वेश्चन है, 2006 का क्वेश्चन करेंगे सारा, जितना भी वेक्टर का क्वेश्चन आया होगा। फिर 2007 का क्वेश्चन सारा वेक्टर का करेंगे। फिर 2008 का क्वेश्चन करेंगे। ऐसे एक एक ईयर का हम लोग ईयर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग रेडी हो जाइए। और वेक्टर हम लोग अच्छे सीखते हैं। एनडीए में बहुत क्वेश्चन आते हैं हर साल, 7-8 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन तो देखा ही जाता है। तो आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से पकड़ बनी रहनी चाहिए। चलो अगले क्लास में मिलते हैं न्यूमेरिकल के साथ, प्रॉब्लम के साथ। सी यू गाइस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।